हेलो गाइस, इकोनॉमी के कुछ फैक्ट देखते हैं। अभी ये चर्चा में है। हाल ही में भारत ने चीन के 5 उत्पादों पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, कौन लगाता है, डब्ल्यूटीओ क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, सनसेट क्लॉज क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक है। तो पहला है कि भारत ने किन किन सामानों पर लगाया है। तो 5 उत्पादों पर लगाया है। एल्यूमिनियम और कुछ सामान है, ठीक है, उस पर लगाया है। अब लगाता कौन है? तो डीजीटीआर लगाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ठीक है, ये किसके अधीन आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन आता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है व्यापार में किसी गलत साधन का उपयोग तो नहीं किया जा रहा है, इसका पता लगाना। यानी कि दूसरे देश से जो भारत में सामान आ रहा है उसमें कोई देश चीटिंग तो नहीं कर रहा है, उसका पता लगाना होता है चीटिंग का। ठीक है, मतलब आयात पर कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, इसका पता लगाना होता है। अब भारत का एक्सपोर्ट कितना होता है चीन के साथ? 12.26 बिलियन का। अब इंपोर्ट कितना होता है भारत में चीन से? 42.33 बिलियन डॉलर का। यानी कि भारत एक्सपोर्ट कम करता है चीन को और इंपोर्ट ज़्यादा करता है चीन से। इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। यानी कि आयात आयात ज़्यादा और निर्यात कम। ठीक है, तो इससे देश को घाटा होगा, तो वही ट्रेड डेफिसिट होता है। भारत को चीन के साथ हमेशा ही घाटा होता है। ये है भारत का फिलहाल में देखें तो 30 बिलियन डॉलर का भारत चीन के साथ घाटा है। ठीक है। अब इसको मेंटेन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को मेंटेन कौन करता है? तो ये डब्ल्यूटीओ करता है। पहले ये गैट नाम था इसका, GATT। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसे विस्थापित करते ही डब्ल्यूटीओ कर दिया गया था 1995 में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसकी हेड है वर्तमान में नगोंजी ओकोंजो, जो अफ्रीका की हैं। और इसका काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को मेंटेन करना। ठीक है। अब ट्रेड वॉर क्या होता है? ये सामान्यतः अमेरिका और चीन के बीच में देखा जाता है। यानी कि जब एक देश दूसरे देश के प्रति संरक्षणवादी रवैया अपनाता है, यानी कि अपने देश के आयात पर, यानी कि चीन में अमेरिका का आयात होता है, ठीक है, वस्तुएं आती हैं, तो उन पर क्या है वो शुल्क बढ़ा देता है। ठीक है, तो क्या होगा? चीन में अमेरिका के सामान कम खरीदे जाएंगे, क्योंकि महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे। तो रवैया, तो इससे क्या होगा? अमेरिका को नुकसान होगा। तो तो वो क्या करेगा? इसमें जवाबी कार्रवाई में अमेरिका भी चीन की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देगा, जिससे कि चीन के सामान अमेरिका में नहीं बिक पाएंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेड वॉर होता है। तो ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं, तो इसी को ट्रेड वॉर नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे यही है ट्रेड वॉर। ठीक है, लेकिन इससे तीसरे देश को फायदा होता है। यानी कि इन दोनों में ट्रेड वॉर हो रहा है, कोई तीसरा देश अपने सामान को चीन में या फिर अमेरिका में बेच सकता है और उसको उससे फायदा हो जाएगा। ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है? और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो इसी ने डब्ल्यूटीओ ने बोला है कि कोई भी देश अगर ऐसा करता है, चीटिंग करता है, तो आप उसकी उसके सामान पर एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? ये तो नॉर्मल टैक्स होता है कि किसी दूसरे देश से भारत में सामान आ रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? मान के चलो चीन में कोई सामान, चीन अपने देश में सामान बेच रहा है 10 रुपए किलो, और उसने भारत में भेज दिया 5 रुपए किलो। ठीक है, तो क्या होगा? भारत में तो जो भारत की फैक्ट्रियों द्वारा बनाया गया सामान है वो तो महंगा होता है, तो वो तो बिकेगा नहीं, और चीन का ही सामान सभी खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो हमारे देश की फैक्ट्रियां हैं वो क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो एक तरह से भुखमरी फैल जाएगी। और हमारा देश की राष्ट्रीय आय की जो सबसे बड़ी इनकम होती है वो इनसे ही तो होती है, तो राष्ट्रीय आय भी हमारी बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है? यही करता है चाइना सभी देशों के साथ। ठीक है, तो इसी और यही कर रहा था इन सभी सामानों पर, जो 5 सामान बैन कर दिए हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है 5 साल के लिए चीन के ये पांचों सामान आएंगे नहीं 5 साल के लिए। ठीक है, तो बढ़ा के अब उसने क्या किया? अपने में देश में तो 5 रुपए किलो बिक रहा था, 10 रुपए किलो बिक रहा था, भारत में इसने 5 रुपए किलो भेज दिया। तो ये क्या होगा? सीमा पर जो टैक्स लगेगा ना, अब वो 5 रुपए बढ़ जाएगा प्रति किलो के हिसाब से। तो बराबर हो गया ना, तो वही हिसाब पड़ेगा। इसी को काउंटर इसी को काउंटर करने के लिए क्या कर लिया भारत ने? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। ठीक है, मतलब वो डंप कर रहा था, हमारे हमारे देश के मार्केट को छीनना चाहता था, तो हमारे देश के डीजीटीआर ने क्या किया? उसे एंटी डंपिंग कर दिया, यानी कि वो डंप ना हो पाए। इसी को हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो वो 10 रुपए किलो यहाँ पर हो गया सेम, तो वही हाल हुआ। तो इसी के लिए क्या किया है? इसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। अब काउंटर वैलिंग ड्यूटी क्या होती है? काउंटर वैलिंग ड्यूटी होती है कि अब चाइना ने दिमाग खेला कि भाई, अब उसने क्या किया कि अपने देश में भी सस्ता माल कर दिया, और वो सस्ता माल करके फिर हमारे देश की, क्योंकि अभी क्या करेगा वो? अपने देश में सस्ता करना चाहेगा। अगर हमारे डीजीटीआर को समझ आ गया कि वो ऐसा कर रहा है,
तो चीन को पता चलेगा कि हाँ उसने तो समझ लिया। अब वो क्या करेगा कि लो भाई हम भी अपने यहाँ सस्ता कर देते हैं, जिससे कि आपके यहाँ भी हम सस्ता भेजेंगे, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहा है, उसने अपने यहाँ सस्ता कर दिया। अब सस्ता कैसे कर दिया, जो सामान भेज रहा है उससे बोल दिया कि तुम सामान सस्ता भेजो, जितना तुमको लॉस होगा मैं तुम्हें उस पैसा दूंगा। तो उसी को क्या बोला जाता है, सब्सिडी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो चीन अपने अपने बेचने वालों को जो सामान बेचते हैं उनको सब्सिडी दे देगा, ठीक है, जिससे वो सस्ता सामान बेचेंगे और इससे ही भारत में भी सस्ता सामान आ जाएगा। तो उसी को सब्सिडी को काउंटर करने के लिए काउंटर वैलिंग ड्यूटी होती है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सीवीडी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। अब सनसेट क्या होता है, सनसेट जब होता है यानी कि हमें 5 साल में पता नहीं चला कि क्या चीटिंग हो रही है, तो 5 साल से हम ज़्यादा बढ़ाने के लिए